धनंजय जी, ये जो बयानबाजी हो रही है महाकुंभ को लेकर, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। दो बातें लेकिन है धनंजय जी, एक तो आस्था पर चोट हो रही है, दूसरी बात है कि अगर बदइंतजामी है तो अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? देखिए राजेश जी, ये जो अभी चार पार्टियों की मुख्य रूप से बात हो रही है, जिन चार पार्टियों के नेताओं ने इस संदर्भ में सभी बड़ी पार्टियां हैं, राजद, तृणमूल और समाजवादी पार्टी, और अब इस पर प्रतिक्रिया कर रही है भाजपा। ये सभी जो है सभी की के बयान और फिर भाजपा की का जो बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ है, ये सभी गैर गंभीर राजनीति का प्रचायक है। आपको मैं कहना चाहता हूं, महाकुंभ के संदर्भ में जो बातें हुई, घटनाएं हुई, उस दोनों के मामले में आस्था को लेकर जो प्रश्न और जो घटनाएं हुई, तो ये अगर चाहते ये सभी तीन नेता, तो ये इतना बुद्धि और विवेक उनको है कि अगर कोई आदमी का हाथ किसी तार में फंस गया हो तो उसको छुड़ाने के लिए तार को काटना है, उसका हाथ नहीं काट देना है। तो अगर वे तीनों नेता चाहते तो महाकुंभ में जो घटनाएं हुई उस पर प्रहार करने के लिए सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रहार करने के लिए उनके पास शब्द थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे कंफ्यूजन, भ्रम हो गया और चलो उस पर डिबेट चलता रहा है। क्योंकि उनको डिबेट नहीं करना है ना, स्वास्थ्य पे किसानों को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया, शिक्षा व्यवस्था पर उनको नहीं समाज में डिबेट करवाना है। और उसी तरह भाजपा को भी बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ चल रहा है, लेकिन मूल मुद्दे जो जनता के हैं उसके लिए कैसे शुद्धिकरण होगा, उस तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो सारे पक्ष जो हैं, सभी पार्टी, पक्षों विपक्षों, सभी पार्टी गैर गंभीर राजनीति को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, सिर्फ जो है बोलना पड़ता है, कुछ यज्ञ कर लिया। और यही अगर 100, 50, 500 लोगों को कुछ सेवाएं देनी पड़ती, सुविधाएं देने की जरूरत होती तो ज्यादा मेहनत करना पड़ता। तो बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ हो या फिर महाकुंभ को मृत्यु का, मैं ये कह रहा हूं धनंजय जी, मैं ये कह रहा हूं धनंजय जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए कि जितने नेता मिलकर वहां यज्ञ कर रहे थे, सभी लोग पटना स्टेशन चले जाते, वहां मुसाफिरों को पानी पिलाते, उनको बिठाने में सहूलियत करते, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता कुंभ के लिहाज से। बिल्कुल एक सही बात है राजेश जी, लेकिन फिर भी देखिए, कुंभ जो है आस्था का केंद्र रहा है, अभी से नहीं सदियों से रहा है। तो साधुओं का यह मामला है, साधुओं के जीवन शैली अलग होती है, ये राजनीति और सामाजिक और हम लोग जो जीवन जीते हैं उससे अलग होती है। कुंभ जो है मुख्य रूप से साधुओं का मामला है, उनके अपने कुछ जीवन शैली का मामला है, उनको करने देना चाहिए, मेरा मत है। और उसकी उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसका ख्याल रखना चाहिए। और अगर वहां घटना हुई है तो उस पर अटैक होना चाहिए, ऐसा ना कि कुंभ पर अटैक हो जाए। लेकिन ये सभी लोग जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं ताकि असली काम से बचो और नकली काम में जनता को उलझाओ। धनंजय जी, बस मैं एक सवाल अपने साथी मैं बस एक सवाल अपने साथी सुमित जी से पूछना चाहता हूं, भाजपा प्रवक्ता से, कि बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ की तरह गरीबी उन्मूलन यज्ञ कब करेंगे, बेरोजगारी उन्मूलन यज्ञ कब करेंगे? कभी तो कर दीजिए, गरीबी मिटाने भाई आप कब करेंगे? प्रमोद जी।